नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। ईरान वॉर टेंशन का असर दिखने लगा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए अटैक के बाद ईरान ने भी जमकर मिसाइल अटैक किए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत हो गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ी इस टेंशन का सीधा असर भारत पर पड़ा है। भारत के निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है। शिपमेंट अटक गए हैं, पेमेंट फंस चुके हैं और इस पूरे मामले से हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला, पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे इस तनाव से भारत पर कितना असर पड़ा है, सब कुछ बताने वाले हैं। और क्या परेशानियां हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ बताएंगे और वो भी पूरे विस्तार के साथ। अगर आप सोचते हैं कि युद्ध सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से लड़ा जाता है तो ये खबर आपको चौंका देगी, क्योंकि कभी कभी जंग बंदूक से नहीं, व्यापार, पैसा और रोजगार से भी लड़ी जाती है। और इस बार इसकी मार पड़ी है भारत के चावल निर्यातकों पर। ये कहानी है उस संघर्ष की जिसमें खेत से बंदरगाह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर छिड़ी जंग ने पूरा खेल बदल दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी हैं और देखते ही देखते पूरा इलाका तनाव में आ चुका है। लेकिन असली झटका तब लगा जब इस तनाव की आंच भारत तक पहुंच गई, जहां किसान, मिलर और एक्सपोर्टर सब अचानक चिंता में आ गए। शिपमेंट अटक गए, पैसा भी अटक गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के चावल निर्यातकों का कहना है ईरान और अफगानिस्तान जाने वाले शिपमेंट रुक गए हैं। जहाज बंदरगाह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या पहुंचकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे बड़ा झटका है पेमेंट में देरी, यानी माल भेज दिया है लेकिन पैसा कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। व्यापार में इससे बड़ा डर कुछ नहीं होता है। भारत से जो भी बासमती चावल दुनिया भर में जाता है उसका बड़ा हिस्सा हरियाणा से जाता है। करीब 35% चावल निर्यात अकेले हरियाणा से होता है और हरियाणा का दिल है करनाल। यही बासमती एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब है। कैथल और सोनीपत से भी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अब यही हब चिंता में है। जंग शुरू हुई और इसका असर तुरंत दिख गया। बासमती के दाम गिर गए। करीब 4 से 5 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है, मतलब 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान। ये सिर्फ बाजार की प्रतिक्रिया नहीं, ये डर की कीमत है। सबसे बड़ा खरीदार ही फंस चुका है। अगर बात करें भारत का बासमती चावल सबसे ज्यादा कौन खरीदता है तो जवाब है ईरान, यानी जो सबसे बड़ा ग्राहक था वही अब संकट में आ चुका है। सऊदी अरब के बाद ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा बासमती मार्केट है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने ईरान को लगभग 10 लाख टन खुशबूदार चावल भेजा था। अब सोचिए, अगर इतना बड़ा खरीदार रुक जाए तो असर कितना बड़ा होगा। एक और बड़ी समस्या सामने आई है। युद्ध वाले इलाके में जहाज भेजना जोखिम भरा होता है और बड़ा जोखिम बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनियां पीछे हट जाती हैं। अगर जहाज का बीमा नहीं तो नुकसान का डर पूरा आपका। इसलिए एक्सपोर्टर सिर्फ बाजार से नहीं, जोखिम से भी लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता मार्च के शिपमेंट को लेकर है। जो माल भेजना था वो रुक गया है, जो पैसा आना था वो अटका हुआ है और सबसे बड़ा सवाल, ये स्थिति कितने दिन चलेगी, क्योंकि व्यापार इंतजार नहीं करता। ये पहली बार नहीं है। पिछले साल जून 2025 में भी जब ईरान इजराइल तनाव बढ़ा था तब भी बासमती के दाम गिरे थे। मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये सिर्फ चावल की खबर नहीं, ये उस जुड़ाव की कहानी है जो दुनिया को एक धागे में बांधता है। भारत में किसान खेत से मेहनत करता है, हरियाणा में मिलर पैदा करता है, जहाज समुद्र पार करता है और हजारों किलोमीटर दूर कोई ग्राहक खरीदता है। लेकिन अगर बीच में युद्ध आ जाए तो पूरी चेन टूट जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा। जानकारों का कहना है अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे, व्यापार फिर पटरी पर नहीं लौट सकता। अगर तनाव बढ़ा, नुकसान और गहरा सकता है। कुल मिलाकर ये कहानी है उन लोगों की जो खेत में नहीं लेकिन बाजार में लड़ रहे हैं, जो गोली नहीं चला रहे लेकिन हर दिन जोखिम झेल रहे हैं। युद्ध कहीं पर भी हो, असर हर जगह होता है और इस बार इसकी कीमत भारत के चावल व्यापार को चुकानी पड़ रही है। अब मिडिल ईस्ट में जारी ये तनाव और बढ़ेगा या कम होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपने विचार शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बने रहें बिस्तक के साथ।